हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली ज्योमेट्री की क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा हो, इस वीडियो को देखने से पहले वो उस वीडियो को देख लेंगे तो उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पिछली क्लास में हमने आपको लाइन के पार्ट्स बताए थे, एंगल कितने प्रकार के होते हैं बताए थे, एंगल के युग्म हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने जो पिछले क्वेश्चंस थे वीडियो के लास्ट में उसके आंसर्स दिए थे, और आंसर के साथ में कुछ कैंडिडेट्स ने अपने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो उन क्वेश्चंस को भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो वो क्वेश्चंस जो हमने प्रॉब्लम्स आपको दी थी, उसके बाद उनके डाउट्स देखेंगे, और फिर हम लोग आज एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसके बेस पर पिछले 3 सालों में हमने पेपर्स जो चेक किए उसमें देखने पे ये पता चला कि पिछले 3 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में लगभग 22 से 23 क्वेश्चंस बने। ठीक है, पैरेलल लाइन के बेस में। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग देखते हैं। पहले वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रॉब्लम के रूप में पिछली वीडियो में दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स लगातार करते रहें। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन हम सीधे फ्रेम कर दे रहे हैं और आप उसको देख लो। ठीक है, ए बी एक रेखा है, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी एक लाइन है, बहुत ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और फिर अब ये क्वेश्चन पूछा गया था। पता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई, समस्या क्या हुई? क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट पिछले वीडियो से ले लीजिएगा, देखिएगा उसमें साफ साफ क्वेश्चन की लैंग्वेज जो लिखी हुई है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ए बी एक रेखा है। अब ए बी एक रेखा है तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इसको भी एक रेखा मान लिया है, जबकि उसने बोला नहीं था। इसको आप रेखा लेट नहीं कर सकते, लाइन नहीं लेट कर सकते। एक्चुअली कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको लाइन ले लिया, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट कर दिए, और वर्टिकल अपोजिट करने से दोनों बराबर हो गए, जिससे क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने इस रेखा, इस पार्ट को रेखा नहीं बोला था, मीन्स सीधी लाइन नहीं बोली थी। ये यहां से आके यहां से बेंड है किसी एंगल पे। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, क्वेश्चन में बोला नहीं गया, तो उसने केवल ए बी के लिए स्ट्रेट लाइन बोला है। तो ए बी स्ट्रेट लाइन होगी, जो बोला जाएगा वही स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है, कल पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब रेखा होती है ना, तो उस रेखा के एक तरफ स्थित सभी कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है। तो ये देखो, इसका एडिशन 180 होगा, तो 180 से अगर 105 हम घटा दें, 180 से अगर हम 105 घटा दें तो बचेगा 75। ठीक है, मतलब ये एंगल हो जाएगा आपका 75। सही है ना भाई? दोनों का एडिशन 180 के बराबर, 3x की वैल्यू 75, x की वैल्यू कितनी? 25। सही है। अब x की वैल्यू अगर 25 है तो 25 दूनी 50। सही है। अब 25 दूनी अगर 50 हो जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि पूरी एक लाइन है, और इस लाइन पे बनने वाले सभी कोणों का मान कितना होगा? 180। और अगर सभी का मान 180 तो 50 और 40, 50 और 90 जोड़ देने पर ये हो जाएगा 140। ठीक है, ये पूरा एंगल मिला के हो गया 90 एंड 50 देन 140, राइट। और टोटल होता है 180, तो 180 में अगर हम 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूरे एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को मिला के, तो ये बचेगा 40। सही है। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन से 105 हटाने पे 75, तो ये 3x बराबर 75, x बराबर 25, तो ये 50 हो गया, और ये 140 हो गया, तो ये बचा 40। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था देन फाइंड द पार्ट ऑफ x प्लस वाई, ये क्वेश्चन था। तो भाई x कितना आया? 25, और y कितना आया? 40।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग का गलत हो गया था। आंसर कितना आएगा? 65। सही है, तो ये 65 हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, देखिए समझिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो अगला वाला था, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद लास्ट वीडियो में, तो उसको हम लोग देखने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताते हैं। पूरक, संपूरक, एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा कि सर पूरक संपूरक में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ना, कब 90 होगा कब 180 होगा। और एक कैंडिडेट ने पूछा सर संपूरक और रेखीय युग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम आपको सारी चीजें समझा देते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से देख लीजिए आप। देखो, हमने आपको बताया था कि भाई देखो, जब दो एंगल्स का एडिशन आपका 90 हो जाए तो वो पूरक होता है। सही है, दो एंगल्स का एडिशन क्या हो जाए? 90, ठीक है। जैसे ये देखो, हमने ये थीटा लिखा, ठीक, और ये अल्फा लिखा। सही है, या ये ऐसे भी हो सकता है, एक साथ बन सकता है एक एंगल में, एक पार्ट थीटा एक अल्फा, उन दोनों का एडिशन अगर 90 है तो ये पूरक कोण हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर अलग अलग भी है, मान लो अलग अलग 40 लिखा है 50 लिखा है, वो अलग अलग बने हुए हैं, तो भी वो दोनों मिलकर कितना हो गया? 90, ठीक है। तो वो पूरक कोण हो गया, ठीक है। पूरक कह लीजिए या कोटि पूरक। अब संपूरक क्या होता है, ये देखें, जब दो एंगल्स का एडिशन 180 हो जाए, सही है, दो एंगल्स का एडिशन 180 हो जाए। ये देखिए, जैसे मान लो एक थीटा बनाया आपने ऐसे, एक आपने ऐसे थीटा बनाया और एक आपने अल्फा बनाया, ठीक है। और हम आपसे कहें कि इन दोनों का एडिशन आपका 180 के बराबर हो गया, तो फिर समझिए ये अगर 180 के बराबर है तो ये कौन सा कोण हो गया? संपूरक, ठीक। अच्छा, या तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है, एक लाइन पे ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये भी तो थीटा प्लस अल्फा 180 हो गया, सही है ना। तो बहुत ध्यान से समझिए कि एडिशन अगर 90 के बराबर है तो पूरक कहते हैं, और एडिशन अगर 180 के बराबर है तो संपूरक कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, शब्द छोटा है और ये शब्द बड़ा है। शब्द छोटा होता है तो एंगल छोटा होता है, ठीक, और शब्द बड़ा होता है तो एंगल बड़ा होता है। पूरक मतलब छोटा तो 90, संपूरक मतलब शब्द बड़ा है इसलिए बड़ा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए रटने का तरीका है, लेकिन मैथमेटिक्स में रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको समझना होगा। लेकिन जो विद्यार्थी बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अब इधर आइए, देखिए युग्म क्या होता है। तो भाई आप ये समझो बहुत ध्यान से कि एडिशन यहां पर भी 180, एडिशन यहां पर भी 180 है, लेकिन ये दोनों कोण अलग अलग है। लेकिन ये देखो, एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है, ठीक है। तो कभी भी एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग अगर 180 के बराबर हो जाता है तो ये रेखीय युग्म कोण होता है। इसी को हम लोग रेखीय युग्म, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, सही है ना। तो संपूरक कोण और रेखीय युग्म कोण में बस इतना ही अंतर होता है कि ये एक लाइन पे बना होगा या अलग अलग बना होगा तो एडिशन 180 होने पे संपूरक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक ही रेखा पर वो बना होना चाहिए। रेखीय युग्म मतलब एक रेखा पर होना चाहिए, सही है, इसको ध्यान रखोगे आप। तो ये 3 शब्द थे जिनको लेकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो हमने क्लियर किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको ऐसे सेव कर लीजिएगा, समझ में आएगा। अभी इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन भी पूछा था हमने, ठीक है। ये उस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, देखिए सभी बच्चे लोग देखें ध्यान से। उस कोण का मान ज्ञात करें जिसका
संपूरक इसके पूरक का 4 गुना जितना बड़ा है। देखो एक कोण मानते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करें। क्वेश्चन आप पिछली वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन फिर से नहीं फ्लैश कर रहे हैं, आप केवल देखो जल्दी से। कोण मान लिया हमने x, ठीक है, यही आपको बता देना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि उस कोण का मान ज्ञात करिए जिसका संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कितना होगा? ये होगा, सही है। इसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण, पूरक कितना होगा? पूरक कोण, ठीक है ना। पूरक हमने बताया था छोटा है तो 90 होगा। तो जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, राइट। तो ये भैया 4 गुना है, तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि ये बहुत बड़ा है, 4 गुना है। अगर आपको दोनों को बराबर करना है तो बराबर तो तभी हो सकता है जब आप 4 गुना इसको करो, सही ना भाई। ये 4 गुना है और चाहते हो कि दोनों इक्वल हो जाए। किसी के पास अगर पैसे ज्यादा हैं और आप चाहते हो बराबर हो जाए, तो बराबर करने के लिए आपको कम वाले को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको उसको 4 गुना करना पड़ेगा। तो ये ऐसे 4 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस एक्स, 9 चौको 36 माइनस 4x, ठीक है। अब 4x को इधर ले आएंगे तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और ये 180, देन x इक्वल टू 60, एंगल x मतलब ये कोण कितना हो गया? 60। ये आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इसमें सब कुछ लैंग्वेज में समझना होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे। एक तीसरा क्वेश्चन भी था, लेकिन वो पैरेलल लाइन पर आधारित था, ठीक है। तो आइए हम लोग समांतर रेखा के कॉन्सेप्ट्स देखें और हम आपको बहुत बेसिक सारी चीजें समझाते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, इसको रखो। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर बिल्कुल बेस से जो भी बताइए बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स बताइए, ठीक है, स्टार्टिंग से बताइए, हमको बिल्कुल नहीं आता। तो कोई नहीं, आप परेशान नहीं हो, हम बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमको बेसिक आता है, हम 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो गए हमको तैयारी करते हुए। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो वो लोग भी इंतजार करें, ठीक है। बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए ना, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की समाप्ति ही नहीं है। किसी भी किताब को उठाइए, 200, 400, 500 क्वेश्चन तो मिल ही जाने आपको, ठीक है। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो हमको लगातार क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो फिर आप क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन बनते जाएंगे। आप हमसे कहिएगा, हम ही बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपको बना के कराते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बहुत ध्यान से देखते हैं समांतर रेखा। तो ये देखिए, ठीक, एक रेखा x ये है, एक ये, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ऐसे लिखा जाता है x is parallel to y, ठीक। एक रेखा इसको ऐसे, तिरछी रेखा इसको ऐसे काट देती है, ठीक है। चलिए इनके नाम दे देते हैं। इसको हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अभी देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए ना, जिसमें ये पोर्शन आया है, तो लगभग 22-23 क्वेश्चन आपको पिछले 3 सालों के पेपरों में दिखेगा। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। इसकी आज की वीडियो में तो इसको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। अगली 2 वीडियो हम बनाएंगे इस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन ना, उन्हीं में से 12-15 क्वेश्चन हम लेकर कराने वाले हैं। तो अगली 2 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तब तक आप इसको खूब सारा शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक वो क्वेश्चंस पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो ये एंगल बन गया, ठीक। अब इसमें पता है 3 प्रकार के कोण होते हैं। कितने प्रकार के एंगल्स हैं? 3 प्रकार के, जो कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले संगत कोण। संगत मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले समझते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, संगत कोण, ठीक। उसके बाद एक फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एक होता है आपका इसी में
तीसरा कोण एकांतर। एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट, ठीक है, और एकांतर कोण। तो इतने एंगल आपको इसमें समझने होते हैं। अच्छा, एकांतर कोण में दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। आइए समझते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए बहुत ध्यान से समझिए ये चीज। देखिए सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है एक जैसे कोण, ठीक है। एक जैसे कोण का मतलब ये है कि या तो लाइन के ऊपर हो, ठीक है, और राइट साइड हो तो राइट ही साइड हो। जैसे ये देखिए, इस लाइन के ऊपर एंगल 1 बना है, तो इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, तो ऊपर तो भाई 5 और 6 बने, दोनों बने, ठीक है। तो हमने कहा ना एक ही साइड हो, या तो राइट साइड हो या तो लेफ्ट साइड हो, ठीक है। तो राइट साइड का मतलब है, अगर ये देखिए एक इधर राइट साइड है ना, ऊपर भी है राइट साइड भी है, तो ये देखो ऊपर भी है राइट साइड है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 के, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ऊपर ही है लेकिन लेफ्ट साइड में देख ले, इस साइड देख ले हम लोग, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 के, सही है। ये आपस में संगत है, करस्पॉन्डिंग है, एक जैसे कोण है। अब जैसे ये देखो, अगर हम लाइन के नीचे देखेंगे तो इसमें भी हम लोग लाइन के नीचे देखेंगे, तो इधर भी ये अगर हम लोग राइट लेंगे तो इधर भी राइट लेंगे, तो ये एंगल 4, ये एंगल 8 के बराबर, सही। नीचे तो ये भी नीचे, ये इस साइड है तो ये भी इस साइड है, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले एंगल्स एक तरफ बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इनके बेस पर क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये हो गया कौन से एंगल, संगत कोण से, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। जैसे शीर्षाभिमुख मतलब ठीक विपरीत एंगल जो होते हैं, ठीक है। तो एक के विपरीत कौन सा, 3, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट है। देखिए ऐसे, ये देखिए दो लाइनें हैं ना, क्रॉस कर रही है, स्ट्रेट लाइनें थी, तो 2 के विपरीत कौन सा बन रहा है, 4, ये आपस में बन रहा है। ऐसे यहां पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो ये आपके हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स दो, एकांतर। एकांतर का मतलब होता है अंतर पे, एक अंतर पे चलते हैं लोग, ठीक है। मतलब एक लेफ्ट चलेगा तो एक राइट चलता है। ये देखो, अगर एक इधर होगा तो दूसरा इधर वाला होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं अल्टरनेट एंगल में। एक होता है अंतः एकांतर और एक बाह्य एकांतर, ठीक है। अंतः एकांतर मीन्स इंटरनल अल्टरनेट और एक्सटर्नल अल्टरनेट, ठीक है ना। अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, ये देखिए मतलब अंदर जो एकांतर हो, लाइन के अंदर ऐसे जो एकांतर बनाए, और एक लाइन के बाहर जो एकांतर बनाए, ठीक है। जैसे ये देखो, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक। ये क्यों होता है ये हम आपको प्रूफ करा सकते हैं, अभी देखते हैं। एंगल 4 बराबर होगा एक इधर तो एक इधर, ठीक है, लेकिन अंदर साइड में, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, सही है, ठीक। और एंगल 3 इधर साइड का लिया तो इसमें इधर साइड का एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बराबर होता है। तो संगत आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उसमें अंतर और बाह्य एकांतर चलता है, ठीक है। ऐसे ये देखो, बाह्य में देखो, अब बाह्य में बाहर जाओगे तो एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। मतलब एंगल 1 एंगल 7 के बराबर। ये देखो बाह्य, एंगल 2 एंगल 8 के। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। और फिर हम आपको इसमें एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, ठीक है। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने कॉपी में बना लीजिएगा इसको, ठीक है।
चलिए अब समझते हैं जल्दी से आगे। ठीक, देखिए समझे, एक छोटा सा पॉइंट देखिए आप, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है, देखिए समझ दिखाई दे रहा है। आपने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने कहा कि सर संगत कोण, एक जैसे कोण, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, सही है ना? लेकिन अभी अभी आपने एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया, कि आपने बताया पिछली क्लास में लोगों ने देखा था कि ये 2 बराबर होगा किसके? 4 के। सही ना? बराबर होगा क्योंकि इसका एडिशन 180, इसका एडिशन 180, ये कॉमन है, हटा दीजिए, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 के। शीर्षाभिमुख क्यों बराबर होता है? देखिए एंगल 2 और एंगल 1 180 के बराबर, 180 के बराबर। ठीक है, 1 और 4 180 के बराबर, और ये दोनों में कॉमन हो गया तो इसको हटा दीजिए, तो 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि 2 और 4 आपस में बराबर हो गए। तो बचपन में ये चीज हम लोग को पढ़ा दी जाती है कि अगर दो इक्वेशंस होती हैं और उनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होता है उसमें अगर एक साइड कॉमन हो जाए तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ये देखो 2 और 2 इधर बराबर है, तो 4 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। एकांतर कोण क्यों बराबर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, संगत कोण शीर्षाभिमुख से मिलकर एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट देता है। ठीक, ये क्यों बराबर होता है? ये क्यों बराबर होता है हमने दोनों बताया। ठीक है, ये 180, ये 180, ये कॉमन है, हटा दीजिए, तो ये बराबर। अच्छा, ये दोनों बराबर है तो ये इसके बराबर। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और समझिए आप, देखिए बहुत ध्यान से, इसको रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 4 का एडिशन कितना होगा? तो भाई एंगल 1 और एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन की एक साइड है, तो एडिशन 180 होगा। इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, 180 होता है। अब एंगल 1 और एंगल 4 का एडिशन 180 होता है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल 1 है वो एंगल 5 के संगत होने की वजह से बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है ना? देखिए फिर से, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बने कोण 180 और ये दोनों आपस में संगत कोण है। ठीक है, ऊपर भी, ये भी ऊपर, ये राइट साइड, ये भी राइट साइड। अच्छा, अगर आप 1 बराबर 5 के बोल रहे हो तो इस 1 की जगह पर 5 रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसको 5 यहां रख दें, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर हो गया 180 डिग्री। 5 और 4 बराबर 180, इन दोनों का एडिशन 180 के बराबर। तो ये निकल के आया कि पैरेलल लाइन के एक ही साइड में बने एंगल का एडिशन 180 के बराबर होता है। पैरेलल लाइन के एक ही साइड मतलब अंदर अंदर बने 4 और 5 का एडिशन क्या होता है? एक ही साइड मतलब इधर भी। ठीक है, तो अंदर बने कोणों का एडिशन 180 के बराबर होता है। ऐसे ये देखो इधर, ये देखिए इधर भी 3 और 6 का एडिशन क्या होगा? 180 के बराबर। इसको आप ध्यान रखना, इसका बहुत यूज है। सही है, समझ में आया? तो 4 5 का एडिशन 180 और 3 6 का एडिशन 180 कैसे होता है ये भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है ना? एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये देखो जल्दी से,
ये देखिए, जैसे कि दो लाइनें थी, एक दो, मान लो इसी में तीन बोल रहे हैं, ठीक। एक लाइन में हमने तिर्यक रेखा एक काट दी, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो हमने आपको बताया कि ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, सही, ठीक है। ये सब संगत कोण है। तो वो जो हमने बताया ना, वो दो लाइन में हो, चाहे तीन लाइनों में, चाहे चार लाइनों में, चाहे पांच, बस वो पैरेलल होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो वो सारी अगर पैरेलल है तो आपस में वो सारे कोण बराबर होते हैं। अब मान लो हमने एक ही काट दी, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो तीन पैरेलल लाइनों को दो रेखाओं ने, तिर्यक रेखाओं ने काट दिया आपस में, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। A B C D E F नामकरण कर दिया हमने, ठीक है। आज के बाद आप ध्यान रखो, इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे कि पैरेलल लाइन पे दूर दूर रेखाएं हों, चाहे एक दूसरे के पास में हो। मतलब अभी कैसे बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, ठीक है। कैसे होता है वो भी हम आपको जल्दी से 5 से 7 सेकंड में समझिए। देखो एक ये लाइन है, ठीक है। आज के बाद आप एक चीज और ध्यान रखोगे, ये देखो ऐसे एक लाइन है अगर, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक। अब मान लो ये पोर्शन आपका 4 का है, 4 सेंटीमीटर। मान लो ऐसे एक लाइन हमने और खींची, ये भी 4 है, सही है भाई, ये भी 4 था, ये भी 4 है। तो अगर ये दोनों पोर्शंस बराबर हैं 4 4, तो ध्यान रखना ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना। अगर उनकी लेंथ बराबर है तो वो पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो लेंथ बराबर होगी, दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, इसके पैरेलल एक रेखा खींचो, ये देखो इसके पैरेलल, ठीक है। मतलब ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है। अभी बताया ना हमने कि अगर पैरेलल लाइन खींचते हो, ठीक है ना, अगर ऐसे पैरेलल खींचोगे, ये पैरेलल खींचोगे तो दोनों पोर्शंस बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना। उल्टा भी होता है, अगर दोनों पोर्शन बराबर है तो पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर हमने पैरेलल रेखा खींची, इसके समांतर ये रेखा खींची, तो ये पोर्शन इसके बराबर, ये पोर्शन इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये डी ई और एफ ही होगा। यही लाइन यहाँ पर हमने पैरेलल खींच दी, ठीक है। अब ये देखो, ये एक त्रिभुज बना, छोटा सा बना, ठीक है। एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, सही है। आप ये देखो एक ट्रायंगल आपको दिखेगा ए बी ई, और एक बड़ा सा दिखेगा त्रिभुज ए सी और एफ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर, इस त्रिभुज में छोटे त्रिभुज का ये एंगल बराबर, और ये कॉमन हो गया, तो छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर हो गया, ठीक है। और अगर सिमिलर हो गया तो छोटे वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज का अनुपात बराबर होता है। और थेल्स प्रमेय हम लोग जो देखते हैं ना, उससे ये होता है ये दोनों पोर्शंस के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग सेकंडों में लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि 3 लाइनों में 2 लाइनें अगर कट करती है ना, तो उनके पोर्शंस के अनुपात आपस में इक्वल होते हैं, समझ में ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगली वीडियो में, अगली 2 वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित खूब सारी प्रैक्टिस, जो पिछले 3 सालों में 22-23 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए बने ना, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन आज देख लेते हैं, बाकी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक होमवर्क में दे देते हैं।
ए बी इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, एंगल आपको दिया गया है ये 70 और ये 20, तो बता देना है आपको ये एंगल, ये, ठीक है। बहुत आसान है। देखो अभी हमने आपको बताया कि दो पैरेलल रेखाएं अगर होती हैं तो उनके अंदर जो कोण बनते हैं उनके एडिशन 180 होता है। तो 180 में आप वीडियो को पुश करके जल्दी से आंसर निकाला करो और उसके बाद उसको प्ले करके फिर से समझा करो, देखा करो वीडियो में कैसे हमने सोल्यूशन बताया और आप क्या लगा दो, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस देखा करो आप। तो जो अगर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा हो रहा है तो आप उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश किया करो, लेकिन पहले अपना दिमाग से करिए। तो 180 होगा तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 110। तो इतना तो अब समझ में आता होगा कि ये ट्राइंगल है ट्राइंगल। और 180 होता है, 180 में 110 20 130 हो गया, 180 में 130 हटा दो तो ये कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन लिख, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और ढेर सारी सीरीज इस टाइप की, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसमें दो चीजें दी गई थी। एक तो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। और एक है ई एफ पैरेलल टू जी एच, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू जी एच, ठीक है। मतलब ये रेखा आपस में पैरेलल है। अब एक एंगल आपको दिया गया है इसमें 100, ठीक है। और आपको बता देना था ये एंगल कितना होगा, राइट, ओके। तो ये आंसर ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, आप आंसर्स वीडियो में कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब कराते रहिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, नए लोगों से सब्सक्राइब कराते रहें चैनल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। वो जो हमने समांतर के सारे कॉन्सेप्ट बताए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग उसके देखने वाले हैं। तो फिलहाल घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।